बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड ईयर का मॉडल पेपर है और इसमें हिस्सा अलिफ सवाल नंबर 1 MCQs पर मुश्तमिल है और ये 50 MCQs हैं और इनको करने के लिए आपको इम्तिहान में 40 मिनट दिए जाएंगे और इन 50 MCQs के 50 ही मार्क्स होंगे। तो ये सवाल नंबर 1 50 नंबर का है। इसमें 50 MCQs करने होंगे और इन MCQs को करने के लिए आपको 40 मिनट दिए जाएंगे। अब आते हैं हिस्सा बे की तरफ, जो मुख्तसर जवाब के सवालात हैं। इसमें सवाल नंबर 2 जो कि अशार की तशरीह पर मुश्तमिल है। इसमें 4 अशार दिए गए हैं और कोई से 2 अशार की तशरीह आपने करनी होगी और शायर का हवाला भी देना होगा। इन 2 अशार के 10 नंबर हैं, यानी एक शेर की तशरीह 5 नंबर की होगी। उसके बाद सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में इक्तबास की तशरीह करनी है। 2 इक्तबास दिए जाएंगे और किसी एक इक्तबास की आपने तशरीह करनी है और इसके भी 10 नंबर हैं। या आपने सबक का ख़ुलासा लिखना है। 2 सबक हैं दिए गए हैं और उसमें से किसी एक का ख़ुलासा लिखना है। यानी सवाल नंबर 2 में आप या तो एक इक्तबास कर लें या फिर एक ख़ुलासा कर लें और इनके नंबर 10 हैं। सवाल नंबर 4 मरकज़ी ख़याल पर मुश्तमिल है। 2 नज़में दी जाएंगी और किसी एक नज़्म का आपने मरकज़ी ख़याल लिखना होगा या बंद की तशरीह करनी होगी और मरकज़ी ख़याल के भी 10 नंबर हैं, बंद की तशरीह के भी 10 नंबर हैं। इसमें चॉइस है, या तो मरकज़ी ख़याल कर लीजिए या फिर बंद की तशरीह कर लीजिए। और मरकज़ी ख़याल लिखते हुए आपने शायर का हवाला देना है, जबकि बंद की तशरीह करते हुए आपने नज़्म का नाम भी बताना है और शायर का नाम भी बताना है। तो ये हिस्सा बे जो कि 30 नंबर पर मुश्तमिल है और इसके अंदर 3 सवाल हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 2 में आपने अशार की तशरीह करनी है और सवाल नंबर 3 में आपने इक्तबास की तशरीह करनी है या फिर आपने ख़ुलासा लिखना है। और उसके बाद जो सवाल नंबर 4 है, इसमें आपने या तो नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखना है या फिर आपने बंद की तशरीह करनी है। इसमें भी चॉइस है। और इस हिस्से में हिस्सा बे में जो कि 30 नंबर पर मुश्तमिल है, इसमें जो 3 सवाल हैं उन सब के 10-10 नंबर हैं। 10 नंबर के ही अशार की तशरीह है, 10 नंबर का ही इक्तबास है, 10 नंबर का ही ख़ुलासा है, 10 नंबर का ही मरकज़ी ख़याल है और 10 नंबर की ही बंद की तशरीह है। तो इस तरह से ये हिस्सा बे जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हिस्सा जीम की तरफ, जो कि तफसीली जवाब के सवालात पर मुश्तमिल है। हिस्सा जीम 20 नंबर पर मुश्तमिल है और इसमें सवाल नंबर 5 शामिल है। और ये सवाल नंबर 5 जो है इसमें है, मंदरजा झेल में से किसी एक शायर के तर्ज़ कलाम या मुसन्निफ़ की तर्ज़ तहरीर की ख़ुसूसियात तहरीर कीजिए। अब इसके अंदर आपके पास 2 शायर दिए गए हैं और 2 नसर निगार दिए गए हैं और कोई एक करना है। इसमें मिर्ज़ा गालिब है, सैयद अब्दुल्ला है, इल्लामा इकबाल हैं और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। तो मिर्ज़ा गालिब और इल्लामा इकबाल 2 शायर हैं, जबकि सैयद अब्दुल्ला और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग 2 नस्र निगार हैं। अब इसमें से चॉइस है, इन चारों में से किसी एक की आपने ख़ुसूसियात जो है वो तहरीर करनी है और इसके 20 नंबर हैं। तो ये तफसीली जवाब का सवाल है या लॉन्ग क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से ये मॉडल पेपर जो है ये मुकम्मल हो जाता है। हिस्सा मैं एक दफ़ा दोबारा से दोहरा देती हूँ। हिस्सा अलिफ जिसमें सवाल नंबर 1 है जो कि 50 MCQs पर मुश्तमिल है और इसको 40 मिनट में करना है और इसके 50 नंबर हैं। उसके बाद हिस्सा बे है। हिस्सा बे में 3 सवाल हैं जो मुख्तसर जवाब के सवालात हैं
हर सवाल के 10 नंबर हैं। सवाल नंबर 1 अशार की तशरीह पर मुश्तमिल है। 4 शेर दिए जाएंगे और 2 शेर की तशरीह करनी होगी। सवाल नंबर 3 में 2 इक़्तिबास दिए गए हैं जिसमें से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह करनी है, या आपने सबक का ख़ुलासा लिखना है। 2 सबक दिए गए होंगे और किसी एक का ख़ुलासा लिखना होगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 जिसमें कि नज़्म का मरकज़ी ख़्याल लिखना है। 2 नज़में दी जाएंगी और किसी एक का मरकज़ी ख़्याल लिखना होगा, या जुज़ की या किसी इसमें जो है एक दिया हुआ है कि दर्ज झेल जुज़ की तशरीह कीजिए। ये बंद है जो कि नज़मों में से लिया जाएगा और इसमें आपने शायर और नज़्म का नाम बताना होगा और आपने इस बंद की तशरीह करनी होगी। उसके बाद हिस्सा जीम है जो तफसीली जवाब के सवालात पर मुश्तमिल है और इसमें सवाल नंबर 5 है। इसमें कोई एक करना होगा, इसमें कोई एक नसर निगार या शायर करना होगा और इसमें 4 दिए गए हैं, 2 शायर और 2 मुसन्निफ़, और इन चारों में से कोई एक करना होगा। इस तरह से ये पेपर मुकम्मल हो गया है और ये पेपर 2 घंटे पर मुश्तमिल है। MCQs करने के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे, जबकि हिस्सा बे और हिस्सा जीम करने के लिए 1 घंटा 20 मिनट दिए जाएंगे। इस तरह से 2 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि ये मॉडल पेपर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर आपको कुछ मुश्किल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि इम्तिहान में कौन से सवालात आएंगे और कौन से सवालात नहीं आएंगे और किस सवाल के कितने नंबर हैं और किस सवाल को करने के लिए कितना वक्त दिया जाएगा। तो अब आप अपने इम्तिहान की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब अपने इम्तिहान की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे और इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।